नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शर्मा हूं। आज मैं आप लोगों के सामने कोरोना वायरस की जो आज की वस्तुस्थिति है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। और इससे पहले मैं धन्यवाद करता हूं ये बादशाहपुर क्षेत्र के हमारे नगर पार्षद श्री सुभाष जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आज कम्युनिटी सेंटर के अंदर आप सबके सामने हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए, हम कोई बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, हम आज की वस्तुस्थिति पे बात करेंगे। जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर पूरे विश्व में भयंकर प्रकोप है। सब देशों ने अपने अपने एफर्ट से इसको कंटेन करना चाहा। हमारे देश ने भी 4 लॉकडाउन लगाए, पर अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और इसकी ना लगने के भी अपने कारण हैं। तो इसलिए अब हमें इस लॉकडाउन अभी कोई क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है, इससे सावधान रहना है और कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए हम साइंटिफिक तरीके से इसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है, भले ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि अभी भी आप जब तक अति आवश्यक ना हो, यानी आप अपने आप से सवाल करें, क्या मेरा घर जाना बाहर बहुत ज़रूरी है, क्या इसको टाला नहीं जा सकता है। जब तक इसका जवाब आपको लगता है कि ज़रूरी है जाना, या कोई आप व्यवसायी हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं, या कोई सरकारी कर्मचारी हैं, तो जाएं, पर कुछ सावधानियां ज़रूर बरतें। उनको सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूं। एसएमएस में पहला एस जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि अगर हम बाहर भी जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति से या आसपास के व्यक्ति से हमें कम से कम 5 से 6 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए। दूसरी बात आती है एम फॉर मास्क। इसके ऊपर मैं आपका समय थोड़ा सा लूँगा कि देखिए, जो आजकल जो ये मास्क को हम दूसरी चीज़ों से, रुमाल से, गमछे से, इसको हम ऑल्टरनेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो मास्क है ये आपका सुरक्षा कवच है, और जो ये रुमाल या गमछे हैं ये कोई आप दुर्गंध से बचने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये एक इनविजिबल आपका एनिमी है जो वायरस है, उससे बचने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें मास्क बहुत ज़रूरी है। भले ही आप इसको अपने घरों पर अपने कपड़े से बना के पहने, पर पहने मास्क। क्योंकि एक बार आप जब मास्क पहन लेते हैं, उसको ना तो बार बार छूना और ना उस मास्क को, यानी कि जैसे रुमाल वगैरह के साथ करते हैं, उसको पॉकेट में डालना। अब बात ये आती है इसके अलावा कि मास्क को पहने कैसे। तो मास्क का सबसे उचित तरीका क्या है, क्योंकि कोरोना वायरस जो हमारे आईज, नोज़ और माउथ के जरिए प्रवेश कर सकता है, तो हमें इसको नाक को कवर करना है, मुंह को कवर करना है और चिन को कवर करना है। इस तरह से हमें मास्क को पहनना है। अब तीसरी बात आती है एस सैनिटेशन एंड हैंड हाइजीन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हैंड हाइजीन का मतलब हमें हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइजर ही चाहिए। आपको अगर कहीं पर साबुन पानी उपलब्ध है तो मैं कहूँगा कि साबुन पानी का प्रयोग सैनिटाइजर से ज़्यादा बेहतर है और उसका ही इस्तेमाल करें। पर कहीं पर अगर साबुन पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर आधे घंटे के अंदर आप बार बार अपनी हैंड हाइजीन को मेंटेन करें। अब दूसरी बात आती है अन्य बचाव की, जिसके अंदर महत्वपूर्ण है आपका आहार, आप क्या भोजन लेते हैं। देखिए, इसके ऊपर क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है। बहुत सारे वहाँ पे डॉक्टर, 130 करोड़ में से मेरे को लगता है 100 करोड़ तो डॉक्टर इस दौरान हमारे देश में पैदा हो गए, और जो गारंटी के साथ बातें करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये गारंटी आपको असावधान बना सकती है, इस गारंटी से बचें। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, साइंटिफिक तरीके से हम बात करेंगे इम्यूनिटी की, तो आपका आहार में क्या पोषक तत्व हों। देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट 3 मुख्य हमारे खाने के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन डाइट के अंदर आप दालें गिन सकते हैं, दही ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है मिनरल्स और वाइटामिन। उसके अंदर आप आजकल ताज़ा फल जो आते हैं, जिसमें मेनली सिट्रस फ्रूट है, संतरा है, किन्नू है, ये सब ले सकते हैं। अमरूद आने वाला है, अमरूद ले सकते हैं। 2 टमाटर रोज़ आप खाएं। उसके अलावा आप फ्रेश जूसेज ले सकते हैं। तो ये आप मिनरल्स और वाइटामिन के सप्लीमेंटेशन के लिए आप समझिए। और सलाद के अंदर खीरा, ककड़ी, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण अंग जो इम्यूनिटी से है, वो है एक्सरसाइज। देखिए, आप भले ही कितना ही बढ़िया आहार खाएं, पर अगर आप अपनी शरीर को चुस्त दुरुस्त नहीं रखेंगे तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इसके अंदर पहली चीज़ है वॉक।
चाहे भले ही आप घरों में हैं या आसपास अपने घर के पास खुली जगह है, तो कम से कम 45 मिनट आप जरूर वॉक करें। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि कोरोना वायरस अगर किसी को इन्फेक्ट करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसको जो टारगेट ऑर्गन उसके लिए है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम इसको कैसे दुरुस्त करें, उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़, आप एक्सरसाइजेस करें जिसके अंदर डीप ब्रीदिंग इन, डीप ब्रीदिंग आउट करें, और ये क्रिया 15 से 20 मिनट करें, और 5-5 मिनट के अंतराल पर जब आप डीप ब्रीदिंग करके और जब वापस छोड़ते हैं उस टाइम जोर से खांसी करें। उससे आपके एल्वियोलाई लंग्स को अच्छे से वेंटिलेट होते हैं। उसी प्रकार दूसरी 5 मिनट बाद आप जोर से हंसें। ये मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ कि देखिए हमारे लंग्स की जो संरचना है उसमें जो हमारे पीछे का हिस्सा और सबसे नीचे का हिस्सा यानी एल्वियोलाई जो होते हैं वो आम तौर पे उनमें ऑक्सीजन कम पहुँचती है और वहीं से डीजनरेशन शुरू होता है। और चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो या कोरोना वायरस हो, उसके लिए वो एक फेवरेट प्लेस होता है और वहीं वो अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, वहीं से कॉलोनी बना के आप पे अटैक करता है। तो इसके लिए हमें ये क्रिया करनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस दौरान हमें अपने आदत बनानी चाहिए कि हम पेट के बल उल्टा लेटें, उससे भी ऑक्सीजनेशन इन पार्ट्स पर अच्छे से पहुंच पाता है। और ये दोनों बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अगर कोई ये सब करता है और भगवान ना चाहे उसको अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो उसको माइल्ड सिम्टम्स होंगे या उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे ऑक्सीजन वगैरह से काम चल जाएगा, वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत कम पड़ेगी। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़ आती है, जैसे अब हमारे घरों में ये काढ़े के ऊपर काफ़ी बातें होती है, तो मैं ये कहूँगा उस मामले में हमारी जो इंडियन किचन है ऑलवेज फुल ऑफ हर्ब्स होती है। हमारी माताएं बहनें, हमारे घरों पे जो महिलाएं हैं वो इसकी भली बातें इसके बारे में वाकिफ़ और बहुत सारा इसके बारे में प्रचार हो चुका। तो वो चाहे दालचीनी है, अदरक है, लौंग है, इलायची है, वो सब उसका इस्तेमाल करके गर्म पानी के साथ वो लें, बार बार नींबू पानी पिएं, ये सब इसके अंदर आता है। अब हम बात करते हैं कि ये सब बचाव के बावजूद भी, क्योंकि आज का मेरा महत्वपूर्ण एक और एजेंडा है जिस पे मैं अभी बात करने वाला हूँ। अगर बचाव के बावजूद भी, क्योंकि जिस तरह से अब लॉकडाउन खुला है, ये मान के चलिए आने वाले दिनों में इन्फेक्शन तो होने वाला है, हो सकता है, तो इससे घबराएं नहीं, सतर्क रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो अब मेरा एक अंदाजा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जुलाई और अगस्त में तक ये पीक कर जाएगा। 15 अगस्त के बाद ये वायरस, मेरे को लगता है इसका जो प्रकोप है धीमे पड़ना शुरू होगा। तो अब बात कर रहे हैं कि मान लो आपको लगता है संक्रमण हो गया, तो उसके भी लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के अनुसार आप अपने डॉक्टर से मिलिए। मान लो वो टेस्ट कराते हैं तो 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक माइल्ड डिजीज़ है, एक सीरियस डिजीज़ है। माइल्ड के अंदर आप एसिम्टोमेटिक भी काउंट कर सकते हैं, या सिंपल बुखार है, थोड़ा गले में खराश है, पर रेस्पिरेटरी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और बुखार भी तेज नहीं है। तो ऐसी अवस्था में मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि हमारे देश की जो हॉस्पिटल या मेडिकल व्यवस्था है वो हमारी आबादी के अनुपात में बहुत कम है। वहाँ अनावश्यक अगर हम भीड़ बनाते हैं तो उससे एक केओस पैदा होता है। उससे बचने के लिए ऐसी स्थिति में ये जो अभियान हमने लोगों ने शुरू किया है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के जरिए हम ये आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हमारे गुड़गांव के प्रधान डॉक्टर महावीर जैन से मेरी बात हुई, हमारे ऊपर भी हम अधिकारियों से बात हुई। मैं स्वयं हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो इस आपकी कंडीशन में हम मदद करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। तो वो माइल्ड कंडीशन में मेरा निवेदन है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें, वो कोई प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं वो लें, और बेटर है कि अपने घरों पे आइसोलेट हों। उस कंडीशन में हम आपकी मदद करेंगे। आपको क्या प्रोटीन्स लेने हैं, क्या आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, कैसे आपको ऑक्सीजन चेक करनी है, तो इस सब में आप निकट के अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हर सोसाइटी, हर कॉलोनीज में हमारे IMA के डॉक्टर मौजूद हैं, वो आपकी मदद करेंगे। दूसरी कंडीशन है कि अगर सीरियस है, जो कि आपको भी अपनी कंडीशन से लगेगा, दूसरा आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहेंगे तो वो आपको बताएगा। उस कंडीशन में आप उचित बड़े हॉस्पिटल में जाइए। देखिए जो ये आपके नेबरहुड क्लिनिक है, जो आपकी सोसाइटी में क्लिनिक है, बहुत ज़्यादातर केसेस में इनके पास आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पे जाने की बजाय आप अपनी बीमारी का उचित आकलन करें, अननेसेसरी भीड़ ना बनाएं, और जब बीमारी ऐसी है जिसके लिए बड़े अस्पताल या उस सुविधा में जाने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और इन सब बातों के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, भ्रामक जानकारियों से दूर रहें, सतर्क रहें और साइंटिफिक बातें जानें और उसका उपयोग करें।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।